ये बूढ़ा बहुत ही डरपोक था, क्योंकि जैसे ही खिड़की से एक गमले वाला पौधा नीचे गिरा, तभी वो बूढ़ा आदमी बेवजह इतना डरने लगा कि उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि अगर किसी दिन वह गलती से गिर गया तो टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा। वो जितना सोचता गया उतना ही ज्यादा डरता चला गया, जिससे घबराकर उसने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और अपने गाँव के छोटे से घर में वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने फिर से अपनी तस्वीरें टांगी और टूटे हुए गमले को मेज पर रख दिया। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ा, तभी उसके हाथ की किताब अचानक गिर पड़ी, जिससे किताब के पन्ने हर तरफ बिखर गए। अब वो बूढ़ा आदमी फिर से डर गया। उसके मन में एक ही ख्याल था कि अगर किसी दिन वो सीढ़ियों से लुढ़क गया तो वही उसका अंत हो जाएगा। जितना वो सोचता गया उतना ही ज्यादा घबराता गया, और आखिर उसने फिर से फैसला किया और फिर दूसरे शहर जाकर एक मंजिला घर खरीद लिया। उस घर में सिर्फ एक ही फ्लोर था, ताकि वहाँ कुछ भी गलत ना हो सके। अब वो खुद को यही समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी थोड़ी ही देर में केतली अचानक मेज से फिसलकर नीचे गिर पड़ी और टुकड़े में टूट गई, जैसे किसी अनदेखी चीज ने उसे धक्का दे दिया हो, जिससे वो बूढ़ा आदमी सन्न रह गया और उसके दिमाग में फिर से वही बात आने लगी। अब वो खुद को शांत करने के लिए बैठने लगा, लेकिन तभी गलती से दीवार से टकरा गया और तभी दीवार पर टंगी तस्वीर का फ्रेम सीधे नीचे गिर पड़ा और उसे कांच टूटने की आवाज किसी चेतावनी जैसे लगने लगा, जिससे वो बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़े कांच के टुकड़ों को घूरने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो दरवाजे की तरफ पीछे हटने लगा और तुरंत वहां से निकल जाना चाहा, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो दरवाजे के पास बनी फूलों की क्यारी में गिर पड़ा।